नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी। बहुत ही सुंदर और डिजाइनदार मिठाई यहाँ पे बना के हम तैयार करेंगे। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम होगी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। और इस मिठाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। और मैंने यहाँ पे ये बिस्किट ले ली हैं। ये हैप्पी हैप्पी बिस्किट हैं, पर चॉकलेटी वाली कोई भी बिस्किट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरियो का भी कर सकते हैं। और बिस्किट को अब हमें तोड़ लेना है, इस तरह से टुकड़े कर लेना है इसके। और इसके बाद हम इसे एक जार में डाल देंगे और इसे महीन पीस कर तैयार करेंगे। पीसने के बाद हम इसे एक बार ज़रूर छानेंगे, क्योंकि कई बार बिस्किट के टुकड़े हमारी मिठाई में आते हैं तो वो टेस्ट में अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से हम दोबारा से छान लेंगे पीस कर। सारी बिस्किट हमने पीस के छान कर रख ली है। इसमें हम मिला देंगे 2 चम्मच ये ड्राई कोकोनट, 2 ही चम्मच हमने इसमें डाला है अच्छा मिठाई का फ्लेवर देने के लिए। और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, क्योंकि बिस्किट काफ़ी मीठा होता है तो ज़्यादा चीनी की हमें ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम दूध की सहायता से इसका एक डो तैयार करेंगे। तो 2 चम्मच दूध डालने के बाद इसे हम हाथों से अच्छे से टाइट डो तैयार कर लेंगे। इस तरह से डो तैयार होगा, चॉकलेटी सा दिखेगा। और इसे मैं 3 भागों में बांट ले रही हूँ। इस तरह से मैंने 3 टुकड़े इसके कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और देसी घी डालने के बाद तुरंत हम आधे कप दूध डालेंगे। और पैन को भी बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं किया था। और पिसी हुई चीनी डाल देंगे हम 2 चम्मच। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। चीनी को दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे, इस तरह से चला देंगे यानी। और अब हम इसमें डाल देंगे ये मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे आधे कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। इस तरह से मैंने इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये मिल्क पाउडर देखें पककर भी तैयार हो गया है। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है, ताकि ये और चिकना और बढ़िया हो जाए, ताकि रोल हम बनाएं तो इजीली रोल बन पाए, कोई दिक्कत ना हो इस मिठाई को बनाने में। तो गैस को अब हमें बंद कर देना है। आप देखिए कितना चिकना और बढ़िया ये बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे इसी तरह से चलाया था। अब जो रोल हमने चॉकलेटी बनाए हैं उनको पहले हम रोल कर लेंगे इस तरह से हाथों से। इसके मैंने 3 रोल इस तरह से डिजाइन के लिए बना के तैयार किए हैं। एक साइज के हम यहाँ पे रोल बना के तैयार करेंगे, इस तरह से नाप लेंगे। तो लास्ट वाला भी बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। आप कोई प्लास्टिक शीट या बटर पेपर का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे तेल से हल्का सा ग्रीस कर दिया है। और जो मिल्क पाउडर वाला डो था उसे सबसे पहले मैं फैला दूंगी इस तरीके से। और इस तरह से हमें इसे अच्छे से फैला देना है। और बेलन की सहायता से मैंने इसे थोड़ा सा पतला सा बेल दिया है, ताकि जो मिठाई बनाए वो दिक्कत ना हो, इजीली हमारी मिठाई बन पाए अच्छे से। इसी तरह से हमें रोल को बस लपेटते जाना है। तीनों रोल हमें इसी तरह से लपेट कर तैयार कर लेना है। और रोल हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम लास्ट वाला लोई लेंगे और इसे भी अच्छे से फैला देंगे इसी तरीके से। और रोल को हम फिर से रोल कर देंगे। अब हम इसे हाथों की सहायता से अच्छे से चिकना कर देंगे। और इस तरह से मैंने रोल बना के तैयार कर लिए हैं। और इनको एक साइज का ही बनाया है। अब मैंने दोनों रोल रख दिए हैं और तीसरा मैंने ऊपर से रख दिया है। तो इस तरह से मैंने 3 रोल बना के तैयार किए हैं। क्योंकि हम इसे इस तरह से डिज़ाइन दे रहे हैं तो इस तरह से मैंने 3 रोल बनाए हैं। और जब रोल हमारे सेट हो जाएं तो हम इसे इस तरह से काट देंगे। क्योंकि मैंने एक के ऊपर एक रख के इसी तरह से छोड़ दिया था तो ये सेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
और फिर बस चाकू की सहायता से आप इसे कट कर लीजिए। अगर आपको रोल सेट करने में दिक्कत होती है तो इस रोल को आप फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं और मन चाहे पीसेस में कट कर लीजिए, तो इससे बहुत ही प्यारी डिजाइन बन के आएगी। अब दूसरी वाली मिठाई भी हम जल्दी से बना ही लेते, ये भी बहुत ही सुंदर है। तो इनमें से जो भी मिठाई आपको रक्षाबंधन के लिए पसंद आए वो आप मिठाई बना सकते हो। तो चलिए इसे भी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और पैन में हम डाल देंगे ये मलाई। तो मैंने यहाँ पे मलाई वाला दूध लिया था 1/3 कप, साथ में मैंने 2 चम्मच चीनी ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे दूध में, ताकि चीनी हमारी थोड़ा सा घुल जाए। साथ में मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है, क्योंकि आज हम मिल्क पाउडर से ही सारी मिठाइयाँ बना रहे हैं, तो वो जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी और खाने में भी जैसी मिठाइयाँ होती हैं ठीक उसी तरह के टेस्ट की रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर मिठाइयाँ मिल्क पाउडर या खोवा या दूध से ही अच्छी बनती हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, तो कोई भी कंपनी का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। ज्ञान का भी आता है और ये बहुत ही बजट रेट में आता है। ज्ञान का, सागर का, कई कंपनी का आता है, तो जो भी आपके पास मिल जाए वो आप ले लीजिए। और इसे भी हमें थिक होने तक पका लेना है। दूध में डालने के बाद हमें इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना पड़ता है, बहुत ही कम दूध में ये मावा जैसा बनके तैयार हो जाता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, दूध हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो आप इस तरह से परफेक्ट इसे बना पाएंगे जो दांतों में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और इसे चाहे तो आप इस तरह से कटोरी में डालकर चेक कर लें। आप देखिए इसकी गोली बन रही है, चिपक भी नहीं रहा है, ये पक के तैयार हो चुका है। तो गैस को हमें बंद कर देना है, तुरंत इसे निकाल लेना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा हल्का सा, तो हम इसे प्लेट में 3 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि 3 कलर की हम मिठाई बनाने वाले हैं, तो इसे 3 कलर में मैंने निकाल लिया है। और एक में मैंने ग्रीन कलर मिला दिया है। आप इस मिठाई को सिंपल भी बना सकते हैं, पर मैंने रक्षाबंधन के लिए बनाया है, तो थोड़ी सी कलरफुल बना के तैयार किया है। इस तरह से हम तीनों में कलर मिला लेंगे। तो कलर आप अपने पसंद के हिसाब से भी मिला सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। और कलर को हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है। और देखें मैंने यहाँ पे ग्रीन और पिंक और वाइट वाले को वाइट ही रहने दिया, और इसकी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी लोइयाँ कर लेना है। इस तरह से चिरंगा होता है ना, जिससे हम खेलते थे बचपन में, उससे भी छोटी। तो इस तरह से हमें लोइयाँ इसकी कर लेना है। और इसी से आज हम मिठाई बनाएंगे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगी। तो पहले हमें सारे गोले बना के तैयार कर लेना है इस तरीके से, क्योंकि बस हमें एक एक गोला को ले, और जब ये गोले बन जाएंगे तो मिठाई बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस तीनों गोलों को एक एक लेके हमें इस तरह से गोल गोल घुमा देना है। उंगली की सहायता से इस तरह से इसमें छेद सा कर देना है, मतलब आर पार छेद नहीं करना है, हल्का सा करना है। और मैंने यहाँ पे प्लास्टिक वाली चम्मच से इस तरह से इसमें डिजाइन बनाई है। आप स्टील की चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से पूरी मिठाई में हम डिजाइन बना देंगे, जिससे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगी। इसी तरह से हमें सारी मिठाई बना के तैयार कर लेना है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही है और सॉफ्ट मुलायम बिल्कुल बनी है। ये दांतों में भी नहीं चिपक रही है। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा सुंदर सजा सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी टूटी फूटी हो तो वो रख सकते हैं, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का इसके अंदर रख सकते हैं। इसी तरह से अब मैं और भी आपके साथ एक रेसिपी बना रही हूँ। ये भी बहुत ही इजी तरीके से बन जाने वाली मिठाई है, जिसे आप रक्षाबंधन पर सुंदर सी बना के तैयार कर सकते हैं। और सिर्फ 2 चीज़ों से ही ये बन के तैयार होगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस मिठाई को भी बनाने में। आधे कप हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करेंगे
और उससे कम हम इसमें पानी डालेंगे, यानी उससे आधा हम इसमें पानी डालेंगे। और चीनी को इस तरह से हम चलाते हुए पका लेंगे थोड़ा सा, इस तरह से, ताकि चीनी हमारी जो है अच्छे से घुल जाए। और बहुत ही कम सामान में आप इस मिठाई को बना पाओगे। बहुत ज़्यादा सामान की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम चीज़ों में स्वादिष्ट मिठाई बनेगी। यहाँ पे मैंने इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दिया है अच्छे टेस्ट के लिए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि ये कोकोनट से बनने वाली मिठाई है, तो कोकोनट का भी अपना अच्छा फ्लेवर रहता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा थिक होने तक पका लेंगे, यानी इसमें अच्छी सी उबाल आ जाए हल्का सा। 3 से 4 मिनट बाद चेक करेंगे, देखेंगे इस तरह से चिपचिपी सी ये हमें लगेगी हाथों पर। तार नहीं बनाना हमें इसका, बस हल्की सी चिपचिपी सी लगने लगेगी। तो अब हम इसमें 1 कप ड्राई कोकोनट डाल देंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे पूरा 2 कप ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल किया है इस मिठाई को बनाने के लिए। और अच्छे से अब हम इसे पका लेंगे धीमी आंच में। इस मिठाई को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको लगे कि हमने ड्राई कोकोनट डाला है और इसमें सूखापन है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप बनाइए जैसे मैंने बनाया है। सिर्फ 2 चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मावे का भी आप टेस्ट दे सकते हैं, इसमें मलाई भी मिला सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसे सूखा होने तक पका लिया था और अब मैंने इसे निकाल लिया है बाउल में। इसे हमने एकदम ड्राई नहीं किया था, क्योंकि हल्का सा इसका जो गीलापन रसा सा रहेगा, कोकोनट की बर्फ़ी में आपने देखा होगा रहता है रसीली सी, उसी तरह से मैंने इसे पका के तैयार किया था। और इसमें अब हमने कलर ऐड कर दिया है और कलर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने रेड कलर का इस्तेमाल किया है। कलर आप अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो। यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर लगाने के बाद हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि मिठाई हमारी इजीली तरीके से निकल आए। तो एक भाग जो हमने बचाया था वाइट वाला कोकोनट का, उसे हम चम्मच की सहायता से दबाते हुए चारों तरफ अच्छे से चिकना कर देंगे। इसके बाद हम दूसरा वाला भाग जो हमने कलर मिला के रखा था, इसी के ऊपर हम इस तरह से डालकर अच्छे से सेट कर देंगे। यहाँ पर आप छोटी चम्मच की सहायता से भी इसे अच्छे से चिकना कर सकते हैं। इस मिठाई में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताई है। आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी अपने पसंद के काट के डाल सकते हैं, पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके। और इसे फ्रिज में रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, और जब ये सेट हो जाए तब आप इसे ईजिली पलट लीजिए। हमने इसमें बटर पेपर लगाया था, तो पलटने में कोई दिक्कत नहीं हुई, सीधा ही निकल आया है इस तरीके से। देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली थी और इसी से पलट के सीधा कर लिया है। अब मैं थोड़े से इसके ऊपर बादाम सजाने वाली हूँ। आप इस मिठाई को जैसे चाहे सजा सकते हैं, गुलाब की पत्तियों से भी सजा सकते हैं, ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। और मैंने किनारों पर इसके पिस्ता और बादाम का कतरन डाल दिया है, जिससे मिठाई बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है। तो रक्षाबंधन में बिल्कुल बजट में और कोकोनट फ्लेवर की टेस्टी मिठाई आप बना के तैयार कर सकते हैं। इस मिठाई को मैं आपको काट के दिखाऊं कितनी सॉफ्ट और मुलायम है, और कोकोनट की बर्फ़ी तो सभी को पसंद आती है, तो ये मिठाई भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम है, बिल्कुल कोकोनट के फ्लेवर की।